के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था, आपको सप्लीमेंट्री के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे तुरंत चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। कौन कौन से प्रश्न होंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न आपका क्या होगा कि व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गैलेसबर्ग वाई। गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों? ठीक है, चलिए इसके उत्तर की बात करेंगे। सैम सेट हिम सेटअप इन अ हाई, यानी कि सैम क्या था कि सेट हिम सेट अप इन हाई फीड एंड ग्रेन बिजनेस, बिकॉज वहाँ क्या करना चाहता था, वहाँ पे एक ग्रेन बिजनेस को सेटअप करना चाहता था। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन, वह अपने पुराने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। हिज गैलेसबर्ग एज एट दैट टाइम एवरीवन, यानी कि वह वहाँ पर पहला समय था। वाज हैप्पी एंड सर्टेन्ड सो ऑन वन नीडेड अ साइक्रेस्टिक। ठीक है, क्या था वहाँ पर एक साइक्रेस्टिक की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पर वो रुका। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस प्रश्न में। अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय द ड्रॉन। ठीक है, दीवान द्वारा दिए गए बाघ के साथ क्या घटित हुआ? ठीक है, दीवान द्वारा दिए गए बाघ के साथ क्या घटित हुआ? चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। द दीवान टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, यानी कि दीवान ने वहाँ टाइगर दिया जो फॉरेस्ट में, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, यानी कि जहाँ पर महाराजा हंटिंग किए थे, उसका शिकार किए थे। द महाराजा टुक केयरफुल एम, यानी कि द महाराजा टुक केयरफुल एम एंड फेयर्ड, यानी कि जो महाराजा थे वो डरे हुए थे। ठीक है, द टाइगर फिल इन द क्रपल्ड हीप, क्या था कि जो टाइगर था इन अ क्रपल्ड हीप, एक्चुअली द बुलेट मिस्ड हिम, ही हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग, यानी कि जब वो गोली उस पर चलाए थे तो उनसे वो गोली क्या हो गई थी? मिस हो गई थी। ठीक है, मिस हो गई थी। अब देखिए, पास्ट हिम द हंटर्स डिड नॉट डेयर टू टेल दिस द किंग एंड आफ्टर द महाराजा लेफ्ट वन ऑफ द हंटर शॉट द टाइगर हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि उस टाइगर को एक शॉट और मारे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आप लोग लिख लेना है। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लेना है और टिक लगा लेना है कि इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर जाना है कल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाई इज अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण क्यों है? जो अंटार्कटिका है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्या इससे जानकारी मिलेगी, तो इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका इज इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि अंटार्कटिका क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन के लिए जो अंटार्कटिका का अध्ययन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिकॉज क्योंकि इट हेल्ड्स इन इट्स आइस क्रीम्स आइस केयर्स हेल्प मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी कि यहाँ पर जो है कि हज़ारों साल से जो आइस है क्या हुई? जमी हुई है। ठीक है, चलिए ट्रैप्ड इट्स लेयर ऑफ आइस इफ़ वी वांट टू स्टडी, इफ़ वी वांट इसलिए हमें स्टडी करना चाहिए, एग्जामिन द अर्थ पास्ट, यानी कि पृथ्वी के बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करना चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, इसलिए हमें अंटार्कटिका पर जाना चाहिए। इट्स वेस्ट वाइट लैंड स्केप एंड ब्लू हेरिजेन गिव साइंटिस्ट अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो अंटार्कटिका है
अंटार्कटिका से वहाँ पर पता चल जाएगा कि इस प्लेनेट का प्रेजेंट क्या था, पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएगी, इसलिए हमें कहाँ जाना चाहिए, अंटार्कटिका में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। विच डू यू थिंक इज़ अ बेटर एडिंग ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी जोस और हर फादर्स वाई, यानी कि आपके अनुसार स्कंक की कहानी का कौन सा अंत बेहतर है, जो या उसके पिता वाला, यानी स्कंक का कहानी अच्छा है या उसके पिता का अच्छा है। ठीक है, चलिए आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। जोस फादर ईडिंग ऑफ स्टोरी, जोस के पिता क्या थे उस कहानी के अंत में थे। इन विच, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इन विच रोजर गेट्स बैक हिज स्मेल इन मोर रियलिस्टिक एंड पीस प्रैक्टिकल, क्या है वहाँ पर, एक क्या है, रियलिस्टिक है, रियली में है, और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, वी शुड सेक्रीफाइस आवर विशेस फॉर द लव ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस, यानी कि हमें जो हमारे जो करीबी है उनके लिए अपने आप के जो इच्छाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दिस वर्ड वाई, यानी यह मेरे चेहरे को खा गया, यह मुझे खा गया, में शब्द किसने कहे हैं और क्यों। ठीक है, तो देखिए, डेरी सेड दिस वर्ड, डेरी ने इस वर्ड को कहा टू मिस्टर लैम, किससे, मिस्टर लैम से, व्हेन हीज नरेटेड द हॉरिफिक इंसिडेंट, व्हेन, जब उनके साथ क्या हुआ कि जब वो हॉरिफिक इंसिडेंट को लिख रहे थे, व्हेन, जब, हीज फेस गॉट बर्न्ड बाय एसिड, जब उनका चेहरा एसिड से जल गया था, द एसिड एट ऑफ हिज फेस, एसिड क्या हुआ था, उनके चेहरे पर गिर गया था, ही सेड दिस, इसलिए उन्होंने कहा, बिकॉज, क्योंकि, द बर्निंग ऑफ द फेस डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ द हैप्पीनेस इन दिस लाइफ, यानी कि उनका चेहरे के जलने की वजह से जो उनकी पूरी खुशी थी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।